नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई बच्चों के मैं भी गाइस। तो मैं आज बात करने वाला हूं फिल्म ईटी यानी सूर्या की फिल्म आई है और जिस तरीके से ट्रेलर ने धूम मचा कर रखी थी तेलुगु, तमिल और हिंदी के अंदर, उस तरीके से फिल्म ने अच्छा रिस्पांस मुझे लगता है उतना नहीं दिया जिस हिसाब से ट्रेलर ने रिस्पांस दिया था। कुछ हद तक कहूं कि अगर मैं हिंदी बेल्ट के अंदर तो उतना अच्छा प्रमोशन नहीं रहा, क्योंकि ये फिल्म आपको ज्यादा सिनेमाघरों में देखने को नहीं मिलेगी हिंदी बेल्ट के अंदर। कारण यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो डर रहे हैं इस फिल्म को ज्यादा लगाने के लिए, कहीं ऑडियंस उतनी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि फिल्मों ने उतना अच्छा प्रमोशन हिंदी बेल्ट के अंदर नहीं करा। इसीलिए मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियो के अंदर कि जो साउथ की फिल्में आ रही हैं वो हिंदी के अंदर अपनी फिल्में रिलीज तो कर रही हैं, लेकिन प्रमोशन उस लार्ज स्केल पर नहीं कर रही जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छी ज्यादा स्क्रीनें मिल सके और ऑडियंस भी वहां तक पहुंच सके। अब बात करूं ये फिल्म जो रिलीज हुई है, अभी तो मैंने इस फिल्म को तमिल में ही तो फिल्म के कहानी अगर मैं बात करूं तो फिल्म के अंदर सूर्या एक गांव के वकील होते हैं और उनकी एक छोटी सी उम्र में उनकी बहन की डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो उस बहन का प्रभाव मानसिक तौर पे ऐसा उन पे पड़ता है कि उस गांव के उस जगह की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो उन सबको अपना बहन ही समझते हैं, यानी उन सबको बहन समान समझते हैं और उनके लिए वो उतने ही सेंसिटिव और प्रोटेक्टिव होते हैं जितना वो अपनी बहन के लिए होते या थे। तो फिल्म की एक जो पार्ट है शुरू होता है कि उनके गांव से एक दूसरा गांव होता है, वहां पे एक लड़का है विनय रॉय यानी जो उसमें किरदार निभा रहे हैं और वो एक पॉलिटिकल और रिच होते हैं, यानी पैसे वाले और नशे का कारोबार करते हैं और उनका एक जो मेन मकसद है वो लड़कियों का शोषण करना, यानी उनको ब्लैकमेल करके अपनी मन मर्जी के मुताबिक उनको यूज करने का। उसका जो एक ये उसका साइकोलॉजी है, यानी उसको मजा आता है इस सारे काम करने के लिए और वो इन सब के लिए उन लड़कों को पकड़ता है जो लड़के जो कम उम्र के लड़के होते हैं, लड़कियों को ट्रैप करते हैं। तो होता क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लड़कियां जो अपनी वीडियोस डालती हैं उसके थ्रू कुछ लड़के होते हैं उनको मैसेज करके उनसे दोस्ती करते हैं। जब दोस्ती करने के बाद प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है तो कहीं ना कहीं वो उनके अतरंगी वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो उस बंदे के पास यानी विनय रॉय के पास भेज देते हैं ताकि वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल कर सके अपने साथ कुछ भी मनमर्जी काम करवाने के लिए। तो इसी सिलसिले में जो लड़कियां उनकी बात नहीं मानती वो उनको मर्डर कर देते हैं। मर्डर इस तरीके से करा जाता है कि गांव वालों को या जिसके घर में वो मर्डर होते हैं लोगों को लगता है कि इसका सुसाइड हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो लगातार सूर्या के गांव में ऐसे 8-10 सुसाइड केस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्या को भी खटकता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार हमारे गांव में सुसाइड केस बढ़ने लग गए हैं। तभी एक बार उसको एक लड़की का थ्रू फोन आता है कि यार उसे बचा लो, वो ऐसे ऐसे सीन में फंस गई है। तो सूर्य जब पहुंचते हैं तो उस लड़की को वो बचा लेते हैं और वो लड़की भी राजी हो जाती है क्योंकि वो अपने वीडियो से डरती नहीं है, यानी वो आवाज उठा तुमने मेरा कोई एडल्ट वीडियो बना लिया लेकिन ये गलत था, मैं इसके लिए लड़ूंगी और तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। तो ये लड़की का भी दिखाएगी, एक सशक्तिकरण भी है कि लड़की डरी नहीं है बल्कि वो इस जो लड़के ने काम करा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाने के लिए तैयार है, यानी उसको जेल में सजा दिलाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से जो पंडित राज फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म को लिखा है और फिल्म में कहीं ना कहीं आपको फैमिली सीन भी ज्यादा मिलेंगे ताकि इस फिल्म को फैमिली ऑडियंस भी ज्यादा मिल सके, एक लार्ज स्केल पर मिल सके, क्योंकि फिल्म पूरी की पूरी गाइस ये कमर्शियल फिल्म है। तो वही ध्यान में रखते हुए पंडित राज ने इस फिल्म को लिखा है, बनाया है, उसी तरीके से शूट करा है। और जब इसके बारे में सूर्या को पता चलता है कि भाई इस तरीके का एक घिनौना काम चल रहा है उनके गांव वालों के साथ, उन लड़कियों के साथ, उस समाज के साथ, तो कहीं ना कहीं वो खुद उसको पर्सनली हैंडल करने लग जाते हैं, यानी कि अब वो सीधा उस बंदे से टक्कर लेते हैं, उसको जेल में डलवाने के लिए अब उतारू हो जाते हैं जो इस काम को अंजाम पहुंचा रहा है। जैसे आपने जय भीम के अंदर देखा होगा सूर्य किस तरीके से उस समाज के खिलाफ खड़े होते हैं, उस समाज के लिए खड़े होते हैं जो तबका उसे दबा रहा होता है। तो वही चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी और किस तरीके